अस्सलामुअलैकुम। ये पीसीबी आई है हायर की हमारे पास। तो इसको अब हम देखते हैं, चेक करते हैं। E7 का एरर है इसमें, तो ये देख लें आप इसमें। तो E7 का एरर जो है वो आ रहा है इसमें। तो अभी इसमें चेक करता हूँ मैं कि E7 का एरर किस वजह से आ रहा है, आपको दिखाता हूँ मैं। तो इसका हीट सिंक मैं उतारता हूँ, अभी स्क्रू खोल के उतारता हूँ। तो उतार के देखते हैं हम। ये मैंने इसका हीट सिंक उतार दिया इसका, ये देखें, ये उतार दिया है। तो इसमें अब देखना ये है कि इसमें कोई चीज़ बर्न तो नहीं हुई हुई नज़र आ रही हमें। तो इसमें चेक करते हैं कि इसमें E7 का जो एरर है ये किस वजह से आ रहा है, कि इसमें पावर सप्लाई, इसकी SMP सप्लाई जो है वो ऑन है या नहीं है। तो इसको मैं यहाँ पे लगाता हूँ। ये रिएक्टर मैंने लगा दिया इस पर। तो अब मैं इसकी वायर लगाता हूँ। जो ही वायर लगाते हैं तो देखते हैं कि इसका जो SMP सिस्टम है वो ऑन है या नहीं। बाकी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से दिखाऊं और बता दूं। अगर कोई गलती रह जाती है तो माजरत। तो ये देखें जी, ये मैंने लगा लिया इसमें N और L पे। ये आपको नज़र आ रहा होगा, N और L दोनों पे। तो मैं इसको इस तरह इसलिए रखी है मैंने ये PCB, क्योंकि ये रिएक्टर तो लगा लिया, इधर से ये वायर भी लगा ली, कनेक्ट कर ली है। तो ये देखते हैं कि इसमें ये दो LED लगी हुई नज़र आपको आ रही हूँ। ये है SMP सप्लाई की ये LED, और ये जो है LED ये वाली है हमारी जो कैपेसिटर की होती है। इसको चला के देखते हैं अब हम कि इसकी SMP सप्लाई जो है वो ऑन हो रही है या नहीं। ये देखें, ये लाइट इसकी ऑन हो चुकी है जो आपको नज़र आ रही है ये वाली, और ये SMP सप्लाई जो है ये नहीं ऑन हुई इसकी। इसका मतलब है E7 का एरर इसलिए आ रहा है इसमें कि इसकी SMP सप्लाई में मसला है। तो अब मैं इसको करता हूँ डिस्चार्ज। तो इसको मैं डिस्चार्ज कर लेता हूँ। ये देखें, अच्छी तरीके से डिस्चार्ज करना आपने। कोशिश करें कि 25 वाट का बल्ब रखें तो बेहतर है। तो ये डिस्चार्ज हो चुकी है। अब इसके बाद ये चीज़ देखनी होती है हमने कि जब ये मसला हो तो इसमें ये मेन चीज़ देखने वाली है कि इसका बाज़ ये मसला होता है कि SMP सप्लाई इसकी काम करती होती है, लेकिन इसका कहीं से शॉर्टेज हो तब भी आगे से फिर भी ये वोल्टेज नहीं देती। और अगर इसका ये मैक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है, अगर ये वाला जल जाए तब भी यहाँ पे इसके वोल्टेज नहीं आते। तो क्योंकि ब्लॉक हो जाते हैं वोल्टेज। तो अब मैं इसको अलग से इसकी चेकिंग कर लेते हैं हम कि इसकी जो ये साइड 15 वोल्ट वाली साइड होती है, ये 7815 लगा हुआ है, ये 78 5 लगा हुआ है। इसको मैं चेक करने लगा हूँ अब। इसका चेक करने का तरीकाकार ये है कि इसको मैं सबसे पहले, ये देखो यहाँ पे इसको बजर मोड पे लगाऊंगा। ये बजर मोड पे लगाऊंगा तो आपको ये बेल नज़र सुन जाएगी, दिख जाएगी। ये देखें, आ रहे नज़र, यहाँ पे आपको सुनाई दे रही हो बेल। तो 78 5 को चेक करने लगा हूँ मैं कि ये शॉर्टेज तो नहीं है। ये इसकी इनपुट है और ये इसकी आउटपुट है। ये ठीक है। ग्राउंड मैंने इधर ही रखी है और इधर ग्राउंड ही से मैं इसका जो है 78 ये लगा हुआ 15, इसको चेक कर लेता हूँ। ये ठीक है हमारा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इसके कोई भी ऐसा मसला नहीं है। ये ओके है, ठीक है PCB हमारी इस तरह। तो अब मेन चीज़ इसमें ये आती है कि इसमें मैंने ये चेक करना है कि यहाँ पे मेरे यहाँ पे बसों का ये अक्सर ये चीज़ आ जाती है कि इसमें अगर ये SMP सप्लाई ठीक हो हमारी, इसमें ना कोई मसला हो, IC ठीक हो, टोटल ये ठीक हो, तो आगे से कोई चीज़ ऐसी शॉर्टेज की वजह से बंद है या वैसे बंद है, ये मैं चीज़ चेक करने लगा हूँ इसकी। तो इसका ये है कि हम सबसे पहले इसका ये देखेंगे कि इसका ये जो है हमारा मैक्रो प्रोसेसर लगा हुआ तो ये ठीक है, कोई इसमें मसला तो नहीं है। ये चेक करता हूँ। इसको अलग से सप्लाई दूंगा, यहाँ पे मैं अलग से सप्लाई दे दूंगा इसको। जो ही सप्लाई देंगे इसको तो मैं अलग से सप्लाई दे के इसको अभी चेक करता हूँ कि इसमें यहाँ पे इसके ये लाइट अकेली चलाएंगे, ये नहीं ऑन होगी ये वाली आपकी। तो इसमें ये अकेली ऑन होती है या नहीं होती, अभी देखता हूँ मैं इसको वोल्टेज दे के। तो ये देखें, ये वाली लाइट है ये वाली।
तो ये देखें, अभी देखते हैं कि ये रोशन होती है कि नहीं। मैं इसको अलग से वोल्टेज देता हूँ और मुझे ये भी पता चल जाएगा कि इसका जो एसएमपीएस सप्लाई है वो तो नहीं काम कर रही, लेकिन ये लाइट जो है ये वाली इसकी जो है ये ऑन होनी चाहिए। इसका हमें ये पता चल जाएगा कि इसका मैक्रो प्रोसेसर ठीक है, सप्लाई बाकी ठीक है कि नहीं। तो ये मैं इसको वोल्टेज देने लगा हूँ इधर से, यूँ ही वोल्टेज दूंगा तो ये ऑन हो जाएगी लाइट इसकी। तो यूँ ही वोल्टेज इसके दिए तो ये चेक करें आप। यहाँ पे मैं अभी वोल्टेज, यहाँ पे कार्बन था थोड़ा सा, तो ये देखें जी, ये मैंने यहाँ पे ये देखें, ये मैं हाथ भी लगा रहा हूँ। ये देखें मैंने इस पर अलग वोल्टेज दी है, ये किट पे ऊपर हाथ भी मैंने रखा हुआ है सारा, ये देखें आपके सामने। ये कैपेसिटर के ऊपर भी ये देखें, यहाँ पे मेरा हाथ है। मैंने सिर्फ इसको अलग वोल्टेज दिए हैं, एक सिर्फ ये चेक करने के लिए, मैक्रो प्रोसेसर चेक करने के लिए। ये हमारा ठीक है, तो ये मैंने चेक अब कर लिया है कि ये हमारा बिल्कुल ठीक है, मैक्रो प्रोसेसर इसका ठीक है। तो इसमें अब मैंने ऑफ़ कर दिया इसको। तो इसको देखते हैं अब कि इसमें जो है कि बाकी सिस्टम इसका, ये अब यहाँ पे पता चलेगा हमें। इसको दोबारा वोल्टेज यहाँ पे 220 देता हूँ, तो यहाँ पे देखता हूँ मैं कि इस पे वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं। बाद का ये होता है कि थोड़ी बहुती कोई ऐसी शॉर्टेज होती है जिसकी वजह से वोल्टेज नहीं बनते। यहाँ पे इसके वोल्टेज पीछे देखते हैं, इनपुट पे मैं अब चेक करूँगा इसके जो 7805 लगा हुआ है कि इस पर हमारे कितने वोल्टेज जो हैं ये बन कितने रहे हैं, ये चेक कर रहा हूँ ताकि हमें इसका पता अंदाज़ा ये हो जाएगा कि इसका ये वाला जो आईसी है ये ख़राब है। अगर इस पर कुछ वोल्टेज बन रहे हैं तो तब भी मुझे पता चल जाएगा, अगर इस पर वोल्टेज जो है वो नहीं बन रहे तब भी मुझे पता चलेगा। फिर हम इसका ये आईसी या जो भी चीज़ हो, फिर हमें आसानी से पता चल जाएगा कि इसमें ख़राबी किस जगह पे ख़राबी है, जो कि ये सप्लाई ऑन नहीं हो रही। तो ये 7 का एरर हमें मिल रहा है। तो इसलिए इसके लिए हमारा ये देखें कि मैं यहाँ पे मीटर को वोल्टेज डीसी पे कर रहा हूँ सेट। तो यहाँ पे मुझे, बल्कि आपके लिए ये मीटर मैं उठा लेता हूँ इधर से, तो ये रख लेते हैं आपको लिए ताकि आपको पता चल जाए। उस पर उम्मीद है कि आपको नज़र नहीं आएगा, तो ये रख लेता हूँ। तो इसके लिए हमने इसको ये वोल्टेज दे दिए, करंट दे दिया। तो यहाँ पे यूँ ही मैं लगाता हूँ तो इधर मैं देखता हूँ कि यहाँ पे मेरे वोल्टेज जो है ये आने चाहिए कि नहीं। थोड़े बहुते भी अगर आ गए तो ये देखें, ये तकरीबन ये देखें वोल्टेज इस पर ये बन रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो एसएमपीएस सिस्टम है ये ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। तो इसको दोबारा करना पड़ेगा हमें डिस्चार्ज। तो ये डिस्चार्ज मैंने कर लिया इसको। अब इसमें ये मसला ये है कि आपको मैं दिखाता हूँ मसला क्या है इसमें। तो ये देखें कि ये सिस्टम हमारा ठीक है, लेकिन वोल्टेज जो है ये पूरे नहीं आ रहे, ये वोल्टेज ड्रॉपिंग है, इसमें वोल्टेज की ड्रॉपिंग है। तो जो वोल्टेज की ड्रॉपिंग है उसको चेक करने के लिए, इसको रिपेयरिंग करने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ इसमें मसला क्या हुआ है। वो कोशिश करता हूँ मैं इधर दिखाने की, अब थोड़ा सा और कुछ दिखाता हूँ मैं ऊपर से माइक्रोस्कोप से। तो ये आप देखें कि यहाँ पे ये देखें कितना इसके ऊपर ये लगा हुआ है। ये देखें ये जो चीज़ है ना ये वाली, ये इसके ऊपर पूरा ये देखें ये चीज़ें, ये देखें नज़र आ रही होगा कि ये देखें ये 7805 के ऊपर भी ये देखें, सब के ऊपर ये देखें सारी ये शॉर्टेज है। ये वाली ये जो प्रिंट है ना ये देखें ये शॉर्ट हो चुका है सारा इसका। ये देखें यहाँ से ये सारा ये टोटल प्रिंट जो है ना ये इसका शॉर्टेज है। तो जिसकी वजह से ये एसएमपीएस सप्लाई जो है ये देखें यहाँ से, और ये देखें इसकी ये जो लगा हुआ है ये TL431 ये आईसी लगा हुआ इसका, ये भी देखें नीचे से सारा रस्टी हुआ है। ये देखें सारा ये कोई भी इसकी जो है कोई भी ऐसी चीज़ ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे ये रस्ट ना हो। ये देखें बहुत ज़्यादा है, ये देखें बहुत ज़्यादा ये ख़राब हुई है, जिसकी वजह से ये मसला इसमें आ रहा है। तो इसलिए ये वोल्टेज जो है ये नहीं बन रहे इसकी। ये देखें सारा प्रिंट ये डैमेज है। ये देखें सारी पीसीबी जो है ये जगह जगह से कितनी डैमेज हुई है, ये देख लें आप, ये आपको नज़र आ रही होगी। तो डैमेज इसकी अब, तो ये अब हम इसको करेंगे अब रिपेयर। तो आपके सामने ये किस तरह रिपेयर होगी, ये बड़ा मसला होता है ये वाला। तो इसको हम रिपेयर करके इसको चला के अभी आपको दिखाते हैं इसमें।
तो ये अभी रिपेयर हो जाएगी। ये देखें बहुत ज़्यादा रस्ट, ये देखें, देखें कितना ज़्यादा है, ये देखें बहुत ही ज़्यादा हुआ है इसके अंदर। असल में यही चीज़ होती है जो अक्सर मैकेनिक इसको ना छीलना शुरू कर देते हैं, किसी न किसी चीज़ से छील के सारा बेड़ा गर्क इसका करके फिर पकड़ा देते हैं, भाई ये नहीं रिपेयर होगी। तो अभी इसको करते हैं हम रिपेयर, दिखाता हूँ आपको किस तरह ये सफाई आपके सामने करके दिखाते हैं सफाई इसकी। तो इसके ऊपर ना ये देखें, ये स्प्रे मैं करने लगा हूँ, ये हल्की हल्की सी ना, ये देखें, ये देखें, ये पूरी पीसीबी के ऊपर ना, ये देखें हल्की हल्की सी, ये देखें ज़्यादा नहीं लगानी, बस लगा के इसको अभी ये देखें, ये इसके ऊपर ये देखें लग रही है ना, देखें हल्की हल्की, ये देखें, बस ज़्यादा नहीं लगानी इसको, ये लगा के बस इसको छोड़ देना। अब इसको रखना हमने टेम्परेचर पे, कुछ देर टेम्परेचर पे यूं ही रखेंगे ना, तो ये जितनी भी ये लगी हुई है ना, ये सारी रस्ट, ये देखें, ये सारी अभी झड़ जाएगी, इससे ख़त्म हो जाएगी, ये देखें सारी, ये देखें बिल्कुल, ये देखें ना जो 100, ये देखें कितनी ज़्यादा आपको नज़र आ रही होगी शायद, इधर मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये देखें कितनी ज़्यादा है ये। तो ये अभी इसकी सारी जो है टोटल जो है इसकी सफाई हो जाएगी इसकी। अभी आपको दिखाते हैं साफ़ करके, ज़्यादा नज़र आ जाए तो ये बस ठीक हो गया। तो ये मैं अब इसमें रख देता हूँ इसमें। तो ये मैंने अब इसमें रख दी है, तो पीसीबी ये देखें, ये पीसीबी इसमें रख दी है, तो इसका ये ऑन मैंने कर दिया इसको, जो सेट टेम्परेचर ये इस पर लगा हुआ है। अब ये तकरीबन कोई 70 पे जाएगा, तो हम इसे करते हैं ये बंद, ये देखें। अब इसको 15 से हम 20 मिनट तक यहाँ रखेंगे इसमें, तो फिर इसको निकालते हैं 20 मिनट के बाद। तो ये अब हमें कोई 20 मिनट हो चुके हैं जी यहाँ रखे हुए, तो इसको मैं लेता हूँ निकाल अब। तो गर्म तो बहुत ज़्यादा हो गई है ये, तो अब इसको निकाल देते हैं हम। तो निकालने के बाद इसको रखते हैं टेबल पे, ये मैंने इधर रख दिया अब इसको। तो एक दफ़ा इसको मैं इस तरह ना करके, ये देखें, इस तरह अच्छी तरह झाड़ लेता हूँ, ताकि ये देखें सारा गर्म बहुत ज़्यादा है, तो ये सारा कार्बन अब आप देख सकते हैं कि इसमें बिल्कुल रिमूव हो चुका है, बिल्कुल कार्बन जो है वो नहीं नज़र आता आपको, ये देख सकते हैं आप, ये देखें बिल्कुल 100% ये देखें साफ़ हो चुकी है। लेकिन ये जहाँ पे थोड़ा सा ये है लगा हुआ रस्ट, इसको भी मैं आपको साफ़ करके अभी दिखाता हूँ, इसको भी कर लेते हैं साफ़, कुछ है जो कहीं लगा हुआ है तो, लेकिन ये इतना ज़्यादा नहीं होता ये इसने, तो इसको मैं इससे, ये देखें हल्का सा ये है, तो ये देखें ये भी साफ़ हो चुका है, कोई ऐसा मसला नहीं है इसमें, ये देखें ये भी साफ़ हो गया, और ये भी लगा हुआ है इधर भी, थोड़ा सा इसको भी कर देता हूँ साफ़, ये देख, लेकिन इसमें ना काफ़ी हद तक ये साफ़ हो चुका है। बाकी इसको कुछ चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें, सिर्फ हमने उसमें रखा और इसको अच्छी तरह से, ये देखें टेबल पे रख के साफ़ कर दिया, देखें बिल्कुल 100%, ये देखें पीसीबी जैसे बिल्कुल अभी नई कंपनी से आई है, ये देखें इस तरह हो गई है, ये देखें यहाँ पे कितना इस पर रस्ट है, ये देखें, ठीक है जी। ये इसके रजिस्टेंसों पे भी आप चेक कर सकते हैं, देखो कितना ज़्यादा था, तो अब ये 100% साफ़ है, ये पीसीबी देख सकते हैं आप सारी, तो ये साफ़ है। अगर कहीं से ये देखें रह गई है ना थोड़ा बहुत, आप सिस्टम कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन ये हाई साइड से है, ये देखें, लेकिन इसमें आप ये नहीं कह सकते कि ये है, अगर इसको बिल्कुल किसी भी सादे ब्रश से भी ऐसे कर लेंगे तो आप ये साफ़ हो सकती है, कोई ऐसा मसला नहीं, भाई एक दफ़ा दोबारा इसको झाड़ दें तो ये अच्छी तरह से साफ़ हो सकती, क्लीन हो जाएगी। तो ये देखें यहाँ पे है थोड़ा सा जो, ये देखें ये ना बिल्कुल साफ़ हो रहा है, कैसा मसला नहीं है, साफ़ हो गया, ठीक है जी। लेकिन फिर भी ये देखें इसके जो मेन चीज़ देखने वाली ये होती है कि ये देखें हाई साइड की कितनी गंदी थी ये भी, और इसकी लो साइड ये थी कितनी गंदी थी, ये देखें एक एक पिन इस तरह साफ़ इसकी हो गई इसमें से रखने के से, ये देखें जैसे पीसीबी अभी नहीं लाए हैं आप। तो बाकी अब सफाई इसकी आपने देख ली मैंने किस तरह की है और कैसे हुई है सफाई। तो इसका जो काम है वो आप देखते हैं इसको, कि इसकी जो एसएमपीएस सप्लाई है E7 कह रहा था इसमें, हायर में E7 कह रहे, ये नंबर है मेरा, अगर किसी ने काम सीखना हो ट्रेनिंग लेनी हो तो मुझसे रब्ता कर सकता है मेरा भाई। तो अब मैं इसको ये देखें चलाता हूँ, अगर ये अब
अब पता चलेगा हमें कि इसमें क्या मसला और कोई है, क्योंकि ज़्यादातर ये प्रॉब्लम जो है ना इस वजह से आती है। तो इससे ज़्यादातर जो पीसीबी है ना, इसमें काफ़ी हद तक पीसीबी जो है वो डेड की कंडीशन में दे देते हैं भी, ये पीसीबी डेड है, ये रिपेयर ही नहीं हो सकती। तो मैं अब आपको करके दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये अब E7 के एरर में थी, तो इसका ये जो है ना ये वाला हिस्सा ये देखें, ये ऑन नहीं हो रहा था, ये देखा ना आपने, तो ये ऑन ही नहीं हो रही थी। यहाँ से जो लाइट है इसकी ये ब्लिंक आ रही थी, बल्कि ऑन नहीं हो रही थी, ब्लिंक नहीं, ऑन ही नहीं हो रही थी। तो ये इधर वाली ऑन थी। तो अभी मैं इसको देखता हूँ चला के कि हमारी SMP सप्लाई, हमने इसमें कोई चीज़ नहीं, ना कोई सोल्डर आयरन लगाया, इसमें कोई चीज़ नहीं पीसीबी में लगाई। आप देख सकते हैं बिल्कुल ब्रांड न्यू पीसीबी बिल्कुल थी उसकी, तो और वैसे ही हमने इसको क्लियर किया है। और यहाँ पे भी बहुत रस्ट है इसमें, ये देखें सारी सफाई हो गई है। तो अब यूं ही मैं इसको ऑन करूँगा, देखता हूँ कि इसकी जो ये देखें दोनों लाइटें ये चेक कर सकते हैं, ये देखें ये कैपेसिटर वाली, और ये रिले भी ऑन हो चुकी है, और ये दूसरी भी SMP सप्लाई भी इसकी ऑन हो गई है। तो ये पीसीबी हमारी ये बिल्कुल ओके हो चुकी है। E7 के एरर में थी, ये मैंने ऑफ़ कर दी इसको। तो अब मैं इसका जो है ये करता हूँ डिस्चार्ज इसको। तो ये देख सकते हैं आप दोबारा भी, ये देखें दोनों लाइटें जो हैं, तो ये देखें ये दोनों लाइटें ये ऑन हैं इसकी, ये भी और ये भी। SMP सप्लाई भी इसकी ठीक हो गई है। तो इसमें अब वोल्टेज भी आपको मैं चेक भी करवा देता हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं यहाँ पे। तो पहले से वोल्टेज कम थे, अब वोल्टेज देखते हैं। इतने मीटर दें मुझे, कहाँ रखा आपने मीटर, दें ज़रा इसको, अभी यहाँ पड़ा था मीटर दे। तो मैं इसको आपको यहाँ पे इनको सप्लाई भी अब चेक करवा देता हूँ कि ये ना रहे आपके कि सप्लाई इसमें कब कितनी आ रही है। देखें सिर्फ़ और सिर्फ था क्या भाई, कुछ भी नहीं था इसमें, सिर्फ़ और सिर्फ ये इतना ज़्यादा रेस्ट हुई थी, जो रिले भी ऑन हो गई है। तो ये देखें यहाँ पे मीटर आपके पास सामने पड़ा है, ये देखें। तो यहाँ पे मीटर, हाँ जी वोल्टेज पे है हमारा। तो अब देखते हैं कि ये ग्राउंड लगा ली हमने, और यहाँ पे ये देखें ये 5 वोल्टेज जो हैं, ये देख सकते हैं आप 5 वोल्टेज यहाँ पे पूरे हो गए हैं। और इसके पीछे यहाँ पे जो हैं ये देखें, यहाँ पे ये देखें 12 वोल्टेज पूरे हो चुके हैं। और यहीं रहने देते हैं हम इसको, यहाँ पे आउटपुट लगा लेते हैं। ये देखें सारे वोल्टेज जो है इसके ये पूरे हो गए हैं। तो अब ये पीसीबी जो है हमारी ये है ये ओके हो गई। ये देखें 15 वोल्टेज इधर आ गए पूरे, और ये देखें इधर भी, ये देखें 18 वोल्टेज होते हैं, ये 18 पूरे हो गए इधर 19 वोल्टेज, और ये यहाँ पे 20 होते हैं, 18 20 तक, ये देखें 15 यहाँ पे पूरे हो गए। ये पीसीबी हमारी अब ओके हो गई है। तो इस तरह भाई काम अगर आता हो आपको, आपको सिस्टम का पता हो, समझते हो, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर कोई, मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई भी हो तो जिसको इस बात का ना पता होता तो उसने क्या करना था, मेरी बात बुरी लगे अगर किसी को तो माजरत, तो उसने ये करना था इसका पहले, सबसे पहले ये पावर आईसी इसका ये जो है ये रिमूव करना था, फिर ये चीज़ें, फिर ये करके फिर देखना था इसमें है क्या। लेकिन पीसीबी फिर भी ओके नहीं होनी थी इस मसले में से जब तक निकलती ना। शुक्रिया जी वीडियो देखने का भाई, खुदा हाफिज़।